नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ग्राम पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म दोस्तों आपने अभी तक नहीं भरा है या फिर भरने वाले हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। इसमें हम 2-3 मुख्य बातों पे बात करेंगे आपसे। देखेंगे कि आपको कौन कौन सी गलती इस फॉर्म में नहीं करनी है जो कि लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आपको रिसीविंग लेनी है या फिर वो ज़रूरी है लेनी या फिर नहीं है। कई ब्लॉक में दोस्तों उस रिसीविंग को नहीं दिया जा रहा है, कैंडिडेट के काफ़ी कहने के बावजूद, मतलब काफ़ी बहस के बावजूद उसको देते हैं, मतलब डायरेक्ट। जबकि नियम ये है कि आप सीधा इस रसीद को फाड़ के बच्चे को अपने साइन वगैरह करके वापस करो, है ना। लेकिन कई ब्लॉक दोस्तों इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे कि अगर आपको ये नहीं मिलेगी तो क्या होगा और आपको लेनी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो कि आपके पास एक फॉर्म है, अगर आप भर चुके हैं दोस्तों तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें आप। अगर इस फॉर्म को नहीं भरा है तो दोस्तों आप यहाँ से इस वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी आवेदित ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, जिस ग्राम पंचायत के आप रहने वाले हैं। आप अपना विकासखंड यानी कि ब्लॉक का नाम लिखेंगे जो आपका ब्लॉक पड़ता है। जनपद का नाम लिखेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं। आवेदक का नाम आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें नाम लिख सकते हैं। पिता का नाम लिखना है, जैसा कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में पिता का नाम है वही आपको लिखना है। जिन गर्ल्स की शादी हो गई है, जिन लड़कियों की शादी हो गई है, उनको भी अपने पिता का ही नाम लिखना है, पति का नाम नहीं लिखना है। माता का नाम जैसा कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट में कॉपी करके बिल्कुल जस की तस उतारनी है। मतलब बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं, बिल्कुल जैसा लिखा है हाई स्कूल की मार्कशीट में सेम वैसा ही आपको लिखना है। जन्म तिथि आपको लिख देनी है जो आपकी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग है। चूंकि ये फॉर्म पूरा हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन की हो चुकी है आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आपका लिंग क्या है, महिला हैं, पुरुष हैं या फिर अन्य हैं, आप इसके सामने लिखेंगे। श्रेणी आप किस श्रेणी में आते हैं, पिछड़े, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप इसको यहाँ मेंशन करेंगे जिसके सामने। आप अपना स्थायी पता लिखेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका गांव क्या है, आपका पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पिन कोड के साथ आप लिखेंगे। अगर आपका पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आप यहाँ उपरोक्त भी लिख सकते हैं या ऊपर वाले पते को ही यहाँ पे दोहरा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है। आप अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जब देंगे दोस्तों यहाँ पर, है ना, जो भी आप अपना मोबाइल चलाते हैं उसका नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि कॉल वगैरह करने की उन लोगों को ज़रूरत हो तो वो आपको कर सकें। अगला समझते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के सामने आपको हाई स्कूल का रखना है, ठीक है। ये बोर्ड है तो यहाँ पे आपको बोर्ड लिखना है, जैसे आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिखेंगे, है ना। विषय लिखेंगे कि आपके हाई स्कूल में विषय क्या क्या रहे हैं। हाई स्कूल में 5 से 6 विषय लगभग रहते हैं, वो सब आप लिखेंगे। पूर्णांक कितना था आपका, मतलब 600 का था या 500 का था, है ना, तो 600 का था तो 600 लिखेंगे। प्राप्तांक इस 600 में से आपको कितने अंक मिले हैं, मान के चलो 350 मिले हैं तो लिखेंगे, 450 मिले हैं तो उतने लिखेंगे। मतलब आपको जितने अंक मिले हैं उतना आप लिखेंगे। किस श्रेणी से आप पास हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। कितना प्रतिशत आपका बना है, 60, 70, 80 जो भी बना है आप इसके सामने लिख देंगे। दूसरा आता है दोस्तों हमारा इंटरमीडिएट। तो जो काम आपने अभी हाई स्कूल में किया है वही काम आपको इंटरमीडिएट में करना है ना। सीधा बोर्ड का नाम लिखेंगे, विषय क्या है आपके इंटर के, पूर्णांक क्या था इंटर का, प्राप्तांक क्या थे, श्रेणी कौन सी और प्रतिशत कितना है। ये दोनों चीज़ करने के बाद तीसरा कॉलम और दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको यहाँ पर। यहाँ आप क्या करेंगे कि या तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा दीजिए अगर आपने कोई भी 1 साल 6 महीने 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में रखते हैं जैसे BCA, BBA, ADCA, MBA, MCA, है ना, MBA नहीं MCA, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस वगैरह से, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो इंटर के बाद आपने जो भी योग्यता अर्जित की है, यदि आपने BA किया है तो BA लिखेंगे, MA किया है तो MA लिखेंगे, है ना। बस एक ही क्वालिफिकेशन इंटर के बाद आप यहाँ पे लिखें, मतलब ज़्यादा क्वालिफिकेशन लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो बात समझ में आ जाती है दोस्तों कि फॉर्म को इस हिसाब से भरना है। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। देखिए 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आप जो प्रधान है, ग्राम प्रधान, उसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, है ना। दूर दूर तक आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्लड का रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रधान है वो आपके ताऊ हैं, चाचा हैं, है ना, पापा हैं, ताई हैं, चाची हैं। इस तरह से दोस्तों आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए प्रधान के साथ। अगर आप सोचते हैं कि इसको भर देते हैं बाद में ये सब बातचीत करके ऊपर हो जाएगा, मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं
कि हम तो प्रधान हैं, इस चीज़ को एडजस्ट करा लेंगे वीडियो वगैरह से कह के, या फिर अपनी सोर्स सिफारिश के तहत इस चीज़ को हम दबा लेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप ऐसी चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आप पद से तो इस्तीफा देंगे ही देंगे, साथ में आपके साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, चूंकि आप सरकार के साथ फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली गलती तो दोस्तों आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप प्रधान के रिलेटिव में फिर भी आप फॉर्म को भरने की कोशिश करें, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कई सारे दोस्तों के साथ ऐसी कंडीशन बनती है कि वो अब से 5 साल पहले अपने गांव को छोड़कर जा चुके हैं, है ना, 5 साल 10 साल 15 साल पहले गांव को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनका गांव में पुश्तैनी मकान या ज़मीन आज भी है, लेकिन उन्होंने अपना आधार कार्ड, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स किसी शहर के नाम पे करा लिए हैं। मतलब वो जिस शहर में रहते हैं आधार कार्ड भी उनका वहीं का है, जाति भी वहीं का है, निवास भी उसी तहसील से बनवाया है जहाँ पे वो रहते हैं। अब क्या है कि ये वैकेंसी को देख करके उनके मन में थोड़ा लालच उठ सकता है कि अरे यार, मैं तो भी इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्यों ना मैं भी इसमें थोड़ा सा फेर बदल करके इन चीज़ों को कर सकूँ, है ना। तो दोस्तों आप ऐसा करने की कोशिश ना करें कि आप अपना आधार कार्ड चेंज कराएं, है ना, आय जाति निवास चेंज कराएं, क्योंकि आप दोनों जगह, आप पता है डिजिटल दौर में सारी चीज़ें फीड है ना। आप अगर इस तहसील में कराओगे तो आपका उस तहसील में भी है। अगर इस तरह किसी तरह की जांच आपके ऊपर बैठ जाती है तो आप दोस्तों पद से इस्तीफा देंगे, साथ ही आप कानूनी कार्रवाई झेलने को तैयार रहेंगे। दूसरी ये बड़ी गलती आपको नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, कार्य अनुभव वाले से, ये छोटा सा ही पॉइंट है ना। बहुत यहाँ पे कहा गया है कि आपने कहीं काम किया है तो अगर कार्य का करने का अनुभव आपको है तो आप उसको मेंशन कीजिएगा, और कहा गया है कि आप उसके सर्टिफिकेट को भी लगाइए, मतलब जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र या अनुभव लेटर जो आपको मिला हुआ है। तो कई सारे दोस्तों के पास अनुभव तो है ना, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। तो दोस्तों जब आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि उक्त संस्था में या उक्त कंपनी में आपने काम किया है, ये आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों इसको आप मेंशन भी ना करें, क्योंकि अगर आप अनुभव के हिसाब से वरीयता ले जाते हैं और प्रमाण पत्र नहीं दिखाते हैं तो आप पूरे सिस्टम में जो चयन प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा विघ्न डालेंगे, और इस कंडीशन में आपके फॉर्म को वो रिजेक्ट करने की कंडीशन में ले जाएंगे कि आप अधूरे कागज़ लगाने के चलते आपका फॉर्म हम रिजेक्ट कर देते हैं। आप ध्यान रखिएगा। ये 3 चीज़ें हो गई। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, और छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं, जैसे किसी महिला की शादी हो गई है ना, किसी लड़की की शादी किसी दूसरे गांव में या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गई है ना, लेकिन अभी तक उसके डॉक्यूमेंट्स उसी के गांव के हैं, मान लीजिए शादी हाल फिलहाल में ही हुई है ना, तो वो महिला चाहे कि मैं अपने गांव से फॉर्म भर दूं तो दोस्तों ऐसा वो नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद उसका जो मूल निवास हो जाता है आधिकारिक रूप से वो उसकी ससुराल हो जाती है, ना कि मायके। तो मायके से दोस्तों ऐसी महिलाएं फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको पता है कि ये फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो उस ग्राम पंचायत के मूल निवासी हैं, और कोई महिला अगर शादी करके किसी दूसरी जगह चली जाती है तो स्वतः ही उसका मूल निवास उस जगह से समाप्त हो जाता है और दूसरी जगह का हो जाता है, भले ही वो डॉक्यूमेंट्स में उसको चेंज कराए या ना कराए। अगर आप इस तरीके से जॉब लेते हैं और किसी ने आपके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर दी तो दोस्तों उस कंडीशन में आपके साथ भी पद से इस्तीफा देना होगा और साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी सुटेबल लगी होगी, आपको एक नज़रिया मिल गया होगा कि हाँ हमें इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी और बाकी छोटी छोटी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई। कोरोना वारिसान आपको यहाँ लगा देना है। अगर कोरोना से किसी के घर में आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है तो उसका ब्यौरा आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मरने वाले से आपका संबंध क्या है, और उसकी पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पर लगाएंगे, मृत्यु की तिथि वगैरह भी मेंशन करेंगे। ये बात आप अच्छे से समझते हैं, है ना। और रिपोर्ट की तिथि जो कोरोना की ब्लड रिपोर्ट आती है, कोरोना रिपोर्ट आती है, उसकी स्थिति को आप यहाँ पर उजागर करेंगे। इतनी बात समझने के बाद दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिए। ये देखिए, आप अपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पे दिनांक डाल देंगे जब आप फॉर्म को जमा करने जाएंगे। अब ये फॉर्म जब आप ब्लॉक में जमा करेंगे, अपनी ग्राम पंचायत में जमा करेंगे, तो ये वाली रसीद जो है दोस्तों आपको लेनी है रिसीविंग के तौर पे, है ना। जहाँ भी आप जमा कर रहे हैं, चाहे एडीओ पंचायत को कर रहे हैं, चाहे सचिव को कर रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत में कर रहे हैं ना, चाहे पंचायत जिला पंचायत अधिकारी को कर रहे हैं, कहीं भी आप जमा कर रहे हैं दोस्तों, ये स्लिप आपको लेनी जरूरी है। कई ब्लॉक में इस स्लिप को देने में बड़ी आनाकानी की जा रही है कि बाद में ले जाना फिर ले जाना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्रूफ है दोस्तों। अगर आपके पास ये है तो आप कोर्ट तक भी जा सकते हो, है ना, कि आपने फॉर्म जमा किया है और उक्त व्यक्ति ने आपका फॉर्म जमा किया है, क्योंकि उसके यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, प्राप्तकर्ता का नाम होगा और उसके
सिग्नेचर यहाँ पे होंगे और उसने दिनांक भी मेंशन की होगी, ठीक है ना। अगर आपके पास ये नहीं है और आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है तो आप किसी तरह की आपत्ति, कोर्ट केस या फिर कोई भी कानूनी कार्रवाई इस पे नहीं कर सकते हैं। तो इस रिसीविंग को लेना 100% जरूरी नहीं है, 200% जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। इस रिसीविंग को आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपसे कितने भी प्रलोभन दे कि आप बाद में ले जाना, इसकी ज़रूरत नहीं है बेटे आपको, है ना। आप इस तरह की बातों में नहीं आएंगे, इस स्लिप को फॉर्म जमा करने के बाद लेकर ही आएंगे। लिफाफा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ओपनली फॉर्म जमा करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के ले जाएंगे। हम जिक्र कर देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, अगर ये तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों आपके, है ना, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th, जाति और निवास। इसके अलावा प्लस आप ये भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो इसे भी आप लगा दें, अगर है तो, ना है तो टेंशन ना लें, और इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।